नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति ने टोरडी को विशेष सलाहकार प्रमाणीकरण पत्र दिया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच अंतर्राष्ट्रीय संयोजक श्री महावीर प्रसाद टोरडी को उनकी भारत नेपाल के सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देने की सेवाओं से प्रभावित होकर यह प्रमाणीकरण पत्र दिया। बता दें, उपराष्ट्रपति परमानंद झा ने अपने राजनीतिक जीवन के लिए टोरडी को विशिष्ट सलाहकार प्रमाण पत्र 5 सितंबर को शिक्षाविदों की उपस्थिति में नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट सभागार में भव्य कार्यक्रम के दौरान दिया। आगे आपको बताते चले, टोरडी 2016 में महामहिम विशिष्ट के सलाहकार नियुक्त थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए यह प्रमाणीकरण पत्र महामहिम के द्वारा इनको दिया गया। जो गुरु मिला है, मतलब भगवान छोटा है तो छोटा सिर्फ गुरु के आगे है, शिक्षक के आगे है। और इसीलिए कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। हमने तो ये देखा, पता नहीं कैसे उन फिल्मों में दिखाया जाता था, ये नहीं दिखाया जाता था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। और यहाँ से दोहरा है, बड़े देखिए है, आप सबको पता है। महादेव वर्ग कहा था, बहुत बड़ी शिक्षक रहे, कवियत्री रहे, शिक्षा के क्षेत्र में रहे। वो कहा करते थे किसी भी देश का धन बैंकों और एफडीआर में नहीं है। किसी भी देश का धन अगर आप देखेंगे बैंक में भरी है, एफडीआर बाकी रहती है, लेकिन किसी भी देश का धन उस देश के शिक्षक हैं जो जैसा पढ़ाते हैं, मिट्टी की कच्ची मिट्टी के कुम्हार की तरह होते हैं और जैसा छात्रों को बना देते हैं उसको उसी तरह से आगे बढ़ाते चले जाते हैं। ये केवल इनका सम्मान नहीं, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मान है, सबका आदर है, सबके प्रति प्रेम है और प्यार ही हमारे पास है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए और पर जग भया करे। ये केवल इनका सम्मान नहीं, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का मान है, सबका आदर है, सबके प्रति प्रेम है और प्यार ही हमारे पास है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए और पर जग भया पंडित भया न कोई और ढाई। इसमें मैं इतना ही कहूँगा, जो हमें भी नहीं मालूम है जो मिथिला कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि आज नेपाल के जो क्षेत्र है जहाँ मैथिली भाषा बोला जाता है ना, हम भी अपने को मैथिली या मैथिल बोलते हैं। जो बॉर्डर से दक्षिण के तरफ बैठे हुए हैं मैथिली भाषी, वो भी अपने को मैथिल बोलते हैं। इसलिए आपका ये भाषा, ये जो भाषा जो है, जो ये भाषा के आधार पर आप अपने सरकार से जो भी मांगे, जनता का अधिकार है, अधिकार होता है, जो उचित मांग है उसको, ऐसे विभाजन नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं है। भाषा के आधार पर दक्षिण के तरफ, भारत के दक्षिण के तरफ अब तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इस बीच समय तो हुआ ही है। तो इधर भी अब तो भारत सरकार यदि उचित मांग करने वाले का जो मांग है उसको यदि उचित ठहरा के वो दे तो भी ठीक है। क्या अभी आपका 28-29 प्रोविंस है, हो सकता है 1-2 और प्रोविंस जुड़ा जाएगा, क्या फर्क?